नाराए हम्द, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी आयात 30 ता 32 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा का पुरजोश कलाम इसके बारे में सुनेंगे। और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उन्हें देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशिफ करता था तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था। खुदावंद यीशु मसीह के दो शागिर्द जब यरूशलेम से अमौस तक 7 मील का सफर तय कर रहे थे तो वो गुज़श्ता हफ्ते के वाकयात पर गुफ्तगू कर रहे थे। वो पहले पुरउम्मीद थे कि यीशु ही वो है जो इस्राएल को छुड़ाएगा, लेकिन फिर वो मारा गया और 3 दिन बाद उसके जी उठने की अफवाहें गर्दिश करने लगी और उन अफवाहों ने उन्हें सिर्फ उलझन और परेशानी में डाल दिया। जब वो सफर कर रहे थे तो उस सफर के दौरान खुदावंद यीशु मसीह उन 2 शागिर्दों पर जाहिर हुए, लेकिन उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। उसकी शिनाख्त उनकी नजरों से ओझल थी। यीशु ने उनकी बातें सुनी और उनकी नादानी और नासमझी पर अफसोस का इजहार किया। उसने उन्हें मूसा और अंबिया की तालीमात की वजाहत की और बताया कि मसीह दुख उठाएगा, मरेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जब यीशु उनके साथ बातें कर रहा था तो शागिर्दों को समझ आना शुरू हुई और उनके दिल जोश से भर गए। आखिर में पाक यूखरिस्त के तोहफे में जब उन्होंने खुदावंद यीशु को रोटी तोड़ते देखा तो खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ पाकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। खुदावंद यीशु मसीह ने उन शागिर्दों से अपने जी उठने की सच्चाई को क्यों छुपाया। ऐसा महसूस होता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनमें ईमान की कमी थी। उन्होंने कहा, मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इस्राएल को मुखलसी देगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत उनके लिए एक ऐसा अमल था जो उनकी समझ से बालातर था। वो ये नहीं समझ सके कि निजात दहिंदा को यीशु की तरह दुख क्यों उठाना पड़ा, इसलिए वो शक करने लगे। उन शागिर्दों की तरह अक्सर हम भी ईमान के मामलात में उलझे रहते हैं और उसकी वजह से शकूक व शुबहात का शिकार होते हैं। इस वजह से हमें अपने आप को उन शागिर्दों के तौर पर देखना चाहिए जब वो अमूस के रास्ते पर जा रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उन शागिर्दों को अपने बचाने वाले अमल को समझने में उनकी मदद करके रहम का एक जलाली तोहफा पेश किया। उसने उन्हें वो सब कुछ समझा दिया जो उसके बारे में कलाम पाक में सिखाया गया था।
और जैसे जैसे वो शागिर्द यस्सु की तालीम को सुनते रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों का यकीन करने लगे। हमें भी यस्सु को इजाजत देनी चाहिए कि वो अपनी मौत और क़यामत की बदलने वाली ताकत के बारे में हमें सिखाए। जब हम उसके पाक कलाम को सुनते हैं तो हमें तवज्जो से सुनना चाहिए और अपने दिलों को पुरजोश होने देना चाहिए। सिर्फ इसी तरीके से हम ईमान की उस सतह पर पहुंचेंगे जिसकी हमें पाशकाई भेद की बदलती हुई ताकत को मुकम्मल तौर पर समझने और कबूल करने की जरूरत है। आज उन शागिर्दों पर गौर करें और खुदा के कलाम पर गौर करने की उनकी जरूरत पर गौर करें ताकि वो समझें, यकीन करें और उनकी आंखें खुलें। जान लें कि हमें भी उसी फजल की जरूरत है। हमें भी खुदावंद के साथ वक्त गुजारने, उसकी आवाज सुनते हुए उसके कलाम को समझने, यस्सु की मौत और क़यामत के पैगाम को अपने अंदर पर पुरजोश बनाने की जरूरत है ताकि हम भी उस पर मुकम्मल तौर पर ईमान ले आए। हम दुआ मांगे। हमारे जी उठे खुदावंद, आप उन शागिर्दों पर जाहिर हुए जिनमें ईमान और समझ की कमी थी। आपने उन्हें अपनी पाक तालीम का तोहफा दिया। प्यारे खुदावंद, हमें वो सब कुछ सिखाएं जो हमें आपके बारे, आपकी मौत, क़यामत और नई जिंदगी के जलाली तोहफे को समझने और जानने के लिए दरकार है। आपका जिंदगी बख्श कलाम हमारे अंदर जलता रहे और हमें जिंदगी की तब्दीली की तरफ ले जाए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।